दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. Hero English School, Darbhanga. Affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Exclusive wedding collections के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट, मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। बिहार में बेलगाम अपराधी, सुबह सवेरे वैशाली में फूल तोड़ने निकली महिला को मारी गोली, महिला की हालत गंभीर। बिहार के वैशाली में भी अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। रविवार की अहले सुबह मां बेटे पर गोलीबारी की एक घटना सामने आई है। इस घटना में मां बुरी तरह घायल हो गई है। महिला अपने बेटे के साथ साथ सुबह सूरज निकलने से पहले फूल तोड़ने गई थी। तभी बाइक सवार 3 अपराधियों ने उन दोनों से लूटपाट की कोशिश की और इस दौरान मां बेटे पर गोली चला दी। इस घटना में बेटा तो बाल बाल बच गया, लेकिन महिला के सीने में गोली लग गई। महिला की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना बराटी OP क्षेत्र के अंधरावर गांव की है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 46 साल की बेबी देवी अपने बेटे मनीष के साथ अहले सुबह घर से फूल तोड़ने के लिए निकली थी। इसी बीच सुनसान इलाका देखकर एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने मां बेटे से मोबाइल छीनने की कोशिश की। तभी पुलिस की गश्ती गाड़ी आता देख अपराधियों ने महिला को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने PMCH रेफर कर दिया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पत्नी ने ही जहर देकर मारा था अरविंद को, पुलिस के सामने आखिरकार कबूला जुर्म। दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता और प्रिय मधुर रिश्ता अगर किसी के साथ है तो वह पति पत्नी का। प्यार और विश्वास भरे रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन अपने इसी रिश्ते को ताक पर रखकर एक पत्नी ने अपने पति को दरिंदगी से मौत के घाट उतार दिया। बीते दिनों शहर दरभंगा के लहेरिया सराय अंतर्गत बाकरगंज मोहल्ले में हुए कोर्ट कर्मी अरविंद कुमार की हत्या की वजह और कारण जब सामने आई तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। शक के आधार पर पुलिस द्वारा गिरफ्त में लिए गए उसकी पत्नी अनुप्रिया ने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में अनुप्रिया ने अपने पति अरविंद को जहर देकर मारने की बात स्वीकार कर ली। अनुप्रिया का कहना है कि उसका पति हमेशा उसे प्रताड़ित करता था। इससे तंग आकर उसने आखिरकार उसकी जान ले ली। हालांकि उसके इस बयान पर लोग शंका जता रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि अरविंद सीधा था, लेकिन उसकी बीवी बहुत झगड़ालू। वह किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके स्वभाव के कारण कोई उसके घर भी नहीं जाता। वहीं उनकी 5 वर्षीय बेटी जानवी का भी पता चल गया है। उसे अनुप्रिया ने अपने मायके पहुंचा दिया था। बच्ची फिलहाल वहीं है। शक के आधार पर गिरफ्त में ली गई अनुप्रिया की मां को पुलिस ने बाद में पूछताछ के बाद छोड़ दिया। फोरेंसिक रिपोर्ट का अब भी इंतजार है। स्पष्ट हो जाएगा और भी बहुत कुछ। अन्य पहलुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है। अनुप्रिया के इस बात कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता था, पुलिस भी सीधे तौर पर पचा नहीं पा रही। भारत के साथ साथ विश्व के भविष्य को मजबूत करने और करने की इच्छा रखने वाले भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर CA सुरेश झा, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा बिहार वाणिज्य प्रकोष्ठ ने गरीबों की झुग्गी बस्तियों में जाकर बच्चों के बीच फल और मिठाई बांटी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के साथ साथ विश्व के भविष्य के प्रति हर संभव विकास और सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। PM मोदी हमेशा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। बच्चों के हर कष्ट को ध्यान में रखते हुए अपने सामान्य जीवन के साथ साथ सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता से जगह देते हैं। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर खास ध्यान देते हैं। PM मोदी ने उन बच्चों को समर्थन देने के लिए योजना का ऐलान किया था जिन्होंने कोविड महामारी की वजह से अपने माता पिता दोनों को ही खो
खो दिया है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने संबंधी समस्याओं का समाधान है। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इत्यादि। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर चीता को फिर से भारत में लाकर साबित कर दिया कि वह केवल इंसानों के प्रति ही नहीं, जानवरों और वातावरण के प्रति बहुत ही सजग हैं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूटकेस। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी? तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो। केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। ग्लोरियस 37 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. चौतरफा रही विश्वकर्मा पूजा की धूम, हर ओर होती रही बाबा विश्वकर्मा की आराधना। यूं तो विश्वकर्मा पूजा पूरे देश में होती है, लेकिन मिथिलांचल में विश्वकर्मा पूजा का अपना खास महत्व है। कई दिनों से इसकी तैयारियां चलती हैं और आखिरकार विश्वकर्मा पूजा के दिन पूरे विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की, बाबा विश्वकर्मा की आराधना हुई। शहर से लेकर गांव तक होती रही विश्वकर्मा पूजा। आज सृष्टि के रचयिता बाबा विश्वकर्मा जी का पूजनोत्सव है। पूरा देश बाबा विश्वकर्मा को पूजता है, जो कर्म करने वाले हैं, बढ़ई हैं, कामगार हैं। हमारे यहाँ भी लगभग 30 सालों से बाबा विश्वकर्मा की पूजा होती है। बाबा विश्वकर्मा सबको आशीर्वाद दे, दरभंगा सुख समृद्धि आए, दरभंगा का और ज़्यादा विकास हो, दरभंगा स्वच्छ सुंदर हो और दरभंगा वासी स्वस्थ हो। यही मनोकामना हम लोग बाबा विश्वकर्मा से करते हैं। और आज देश के नव निर्माण के रचयिता आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। आज हम लोगों ने दिव्यांग को, जो दिव्यांग हैं उन लोगों को भोजन कराया, मिठाई वितरण हुआ और आज रक्तदान शिविर भी लगा है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी हो। वार्ड की जनता ने अगर अवसर दिया तो वार्ड की सूरत बदल दूंगी, यह कहा वार्ड नंबर 22 दरभंगा नगर निगम से भावी उम्मीदवार रंभा देवी ने। पत्रकारों से मुखातिब रंभा देवी ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई, अभी तक क्या काम किया है वह भी बताया और जनता ने अगर जीत का सेहरा बांधा तो फिर काम क्या क्या करेंगी यह भी उनकी सूची पूरी तरह से तैयार है। मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए रंभा देवी ने कहा कि पिछली बार 2012 में भी चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन जितनी जनता ने मत उन्हें दिया उन सब के वे आभारी हैं। इस दरमियान उस वर्ष से लेकर अब तक काफ़ी काम जनता के लिए किया है। पब्लिक के लिए हर वक्त उनके साथ खड़ा होने का साहस रखती हैं रंभा देवी। उन्होंने कहा कि जीत का सेहरा अगर जनता ने उनके सर बांधा तो वार्ड की सूरत ऐसी बदल देंगी कि लगेगा ही नहीं कि वार्ड में कुछ कमी भी है। श्रीमती रंभा देवी ने कहा कि वार्ड की जनता उनके साथ है, जहां जहां वह जा रही हैं पुरजोर समर्थन भी मिल रहा है। उनके साथ वार्ड नंबर 20 निवासी जाने माने समाज सेवी दिलशाद ने भी उन्हें अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। मेरा नाम रंभा देवी, पति चंदेश्वर महतो, मोहल्ला भगवान दास, जेपी चौक, दरभंगा की रहने वाली हूँ। वार्ड नंबर 20 में मेरी पैतृक मकान हुआ। ऐसे फिलहाल घर क्षतिग्रस्त के होने के कारण मैं वार्ड नंबर 21 के जेपी चौक पर रह रही हूँ। मैं 2012 में लड़ी थी। मैं फर्स्ट बार जब लड़ी तो मैं 350 वोट लाने के बाद जो सहानुभूति, जो प्यार उस समय से
और अभी तक हमें आ रहा है। मैं नहीं सोचती हूँ कि इस वार्ड की मैं पार्षद नहीं हूँ, मैं एक सोशल महिला नहीं हूँ, ऐसा हमें नहीं लगता है। जब भी मैं वार्ड के अंदर ऐसे भ्रमण में निकलती हूँ, सारे हमें चाहते हैं और सब हमें अपना स्नेह प्यार देते हैं। हमसे जनता उम्मीद रखे कि पहले तो जनता चुनाव करे। अगर उनके मन में है कि मैं कोई शिक्षित महिला को लाऊं तो वो चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई दबाव है कि हम ही को चुने। मैं उनसे उनसे आग्रह है कि जिसको भी चुने, कोई पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हो जो कि उनके वार्ड की विकास कर सके और आगे विकास करके बढ़ाएं। देखिए, हम सबसे पहले तो चुनेंगे साफ सफाई का, नंबर 2 में देंगे शिक्षा। हमारा जो शिक्षा जो पीछे है, स्कूल बड़े बड़े हैं, मध्य विद्यालय हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था कुछ सही नहीं है। आंगनबाड़ी है, उसकी व्यवस्था सही नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी के हालात में पढ़ने नहीं जाते हैं। मैं परिश्रम करूंगी कि मैं घर से निकल के खुद स्वयं, मैं ना ही तो अपने पति को और ना ही तो अपने बच्चों को लेकर साथ निकलूंगी। मैं अपना संघर्ष मैं खुद लड़ूंगी और उनको खुद मैं सहयोग करूंगी। मेरी नॉमिनेशन 23 तारीख को होगी। मैं वार्ड नंबर 20 की जनता से यही कहूँगी, सभी मतदाताओं को, कि सबसे पहले तो मेरा बड़ों को प्रणाम हो और छोटे को नमस्ते हो। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उस उम्मीद से चुने जो अंधकार अगर आपके सामने, उसको मिटा दीजिए। अंधकार मिटा के अगर रोशनी चाहते हैं तो फिर नया किरण के लिए आप, रोशनी के लिए आप चुनाव करें। समाज में सबसे पहली बात तो ये है कि कोई किसी का मतलब रहनुमा बन के नहीं बैठ सकता है, कोई ठेकेदार बन के नहीं बैठ सकता है। वार्ड नंबर 20 की मैं जनता से अपील करूंगा कि नए विकल्प के साथ, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ रंभा जी को चुनें और सब लोग अपना मतदान एक तरफा रंभा जी की तरफ करें। हर बुरे परिस्थिति में रंभा देवी जी सभी लोगों के साथ दुख दर्द में खड़ी रहती हैं। इन्हीं सोच के साथ मैं इनका समर्थन किया हूँ।